क्या दोस्तों लीफ सिंपल होते हैं? आप क्या समझते हैं? लीफ सिंपल होते हैं या नहीं? ये वीडियो को देखने के बाद आपका लीफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप जब नॉर्मली एक पौधे को देखते हो, एक लीफ को देखते हो, तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखता है। ये एक हो गया पेडिसिल, ये लैमिना हो गया, ये मिडहेड हो गया, यहाँ से वेन्स निकल गए, वेनलेट्स निकल गए। आपको जब आउटर देखते हो तो मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर स्ट्रक्चर में ऐसा ही दिखता है, ठीक है। बट आप क्या सोच सकते हो कि लीफ की कॉम्प्लेक्स हो सकती है बहुत। जब आप नॉर्मली जैसे हमारी स्किन होती है, आउटर स्किन को एपिथेलियम बोलते हैं, वैसे ही प्लांट की स्किन को एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम एक लीफ देखते हैं तो उसके आउटर स्किन को एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। और उस एपिडर्मिस जैसे नॉर्मली हमारा एक बॉडी का स्किन हो गया ये, तो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। हमारे में एपिथेलियम टिश्यू रहता है ह्यूमन में, और पौधों में देखें तो ये हमारा एपिडर्मिस टिश्यू होता है, ठीक है। तो ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको भी स्टोमेटा बोलते हैं। वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो बीन सीड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और आउटर कुछ सब्सिडरी सेल होते हैं और नॉर्मली टिश्यू होते हैं। इसका काम होता है गैसेस एक्सचेंज का, मीन्स CO2 लेते हैं, O2 छोड़ दें, ठीक है। ये नॉर्मली छोटे छोटे 6 टाइप स्टोमेटा हो गए, ये हमने समझ लिया। बट जैसे हमारा एनिमल सेल होता है उसी की तरह प्लांट सेल भी होता होगा। चलो दोस्तों हम प्लांट सेल देखते हैं। तो ये हमारा एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये हमारा आउटर लेयर हो गया जो सेल वॉल बोलते हैं। ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, प्लांट में होता है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ठीक है ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और एक बड़ा सा वैक्यूल होता है खाली स्पेस। यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा आपको, यहाँ पे गोल्जी बॉडी मिल जाएगा, लाइसोसोम मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे और साइटोप्लाज्म में तैरते हुए। बट इन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है प्लांट के लिए? वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम देखते हैं अब उसके स्ट्रक्चर को। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक स्टोमेटा होता है फ्लूइड टाइप, जिसके अंदर बहुत तरह तरह के फ्लूइड होते हैं, एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और अंदर ये जो देख सकते हो छोटे छोटे यहाँ पे थाइलाकॉइड है, और इनको एक साथ रख दे जैसे कॉइन की तरह होती है, एक के एक ऊपर रहती है। इन सबको एक साथ देखें तो इसको ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर केल्विन साइकिल होता है, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन होता है जिससे H2O से O2 बन जाता है, वाटर से ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। और लाइट की मदद से यहाँ पे ATP और NADPH बनता है, और जिसका इस्तेमाल केल्विन साइकिल में होता है। केल्विन साइकिल में CO2 लेता है और NADPH और ATP लेके ADP प्लस PI बना लेता है, ठीक है, केल्विन साइकिल की मदद से। और जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज। इतनी मेहनत के बाद, जो आप देख पा रहे हो, इतनी मेहनत के बाद हमने शुगर बना लिया है, मीन्स ग्लूकोज बना लिया है, ठीक है। इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। नॉर्मली आप देखते हो तो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो CO2 H2O की मदद से इसमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, लाइट मिल गया, वाटर मिल गया। तो सब चीज़ मिलने के बाद ये C6H12O6 बना लेता है जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है। इसको हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, और हम भी खाते हैं, जो फल हमें मीठे लगते हैं उसमें ये ग्लूकोज होता है।
अब ये जो हम बहुत सारे लोग सोचते हैं ये नॉर्मली सीधा ग्लूकोज को खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने के लिए इसको तोड़ना होगा जिससे इससे एनर्जी निकलना है, ठीक है। हमें एटीपी बनाना है, तो एटीपी कहाँ पे बनता है? एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारा होता है, क्या होता है? दूसरा हमारा होता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये दोनों मेन चीज होती है जिसकी मदद से एटीपी बनता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स सनलाइट के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होने को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की मदद से ये एटीपी बनाता है और इसके एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इंक्लूड होता है क्रेब साइकिल, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं एटीपी, ठीक है। बहुत सारे जगह में एटीपी को 36 एटीपी बनता है, ठीक है, ऐसे लिखा है। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, NADPH और FADH2, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। इन दोनों से एटीपी मिलता है, इससे 3 एटीपी मिलता है, इससे 2 एटीपी मिलता है। इनके अलग अलग क्वांटिटी होती है और जिनको जोड़ घटा करके 36 एटीपी टोटल निकलते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में इसको 38 एटीपी भी लिखा है, ठीक है। तो आपको जो मैंने लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो हमने देख लिया एटीपी हमने अब बना दिया है। सोचो हमने इतनी सारी प्रोसेसेस करे, हमने समझा कि एक नॉर्मल सिंपल लीफ के अंदर कितने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो पा रहे हैं, और ये तो हमने अभी ऊपर से देखा है। इसको और डिटेल में हम देखेंगे तो और हैरान हो जाओगे, ठीक है। हमने इतने सारे चीज़ों के बाद हमने एटीपी बना लिया है, ठीक है, जो 36 एटीपी है। और इस एटीपी का इस्तेमाल वो अपने डिफरेंट फंक्शन में कर सकता है, ठीक है, और उसको स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं, तो बहुत सारे फ्रूट होते हैं जिसको हम खाते हैं तो मीठे लगते हैं, वो इसी ग्लूकोज के कारण लगते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अब से जब भी आप नॉर्मली एक लीफ को देखेंगे तो आपको उसको देखने का एक नज़रिया जो होता है वो पूरी तरीके से बदल गया होगा। वो आपके लिए अब एक सिंपल लीफ नहीं होगा, एक हरे कलर का सिंपल लीफ नहीं होगा, वो आपके लिए पूरे रिएक्शन का भंडार होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और चैनल पे नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब प्यार से कर देना, ऐसी वीडियो आपको देखने मिलते रहेंगी। और क्वेश्चन ऑफ साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो बाय बाय दोस्तों।